औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। चूँकि आजकल हमारा दिल चाहता है कि दुरूद पाक की बातें की जाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होने की बात की जाए, तो आज ऐसे ही न जाने क्यों ख्याल आ रहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू। आप सब जानते हैं, हमने रिवायात में पढ़ा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो हर तरफ कस्तूरी की महक फैल गई, और कुछ रिवायात के मुताबिक अंबर और कस्तूरी का जिक्र आता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी ज़्यादा खुशबू आया करती थी। एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, तो जो पसीना बह रहा था, एक सहाबिया ने वो पसीना शीशी में भरना शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप इस पसीने को क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम खुशबू के तौर पे अपनी दुल्हनों को लगाया करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इतना मुअत्तर, इतना खुशबूदार। मेरी एक फ्रेंड जब उम्रे के लिए गई तो कहने लगी कि मुझे हर तरफ मदीना मुनव्वरा में खुशबू ही खुशबू महसूस होती थी। दरो दीवार से खुशबू, गलियों से खुशबू, मस्जिद नबवी में हर तरफ बस लगता था कि खुशबू का हुजूम है। तो खुशबू आती है, जो जितनी मोहब्बत से वहाँ हाजिरी देता है, जितना बाअदब होके, वो इस खुशबू को महसूस करता है। ऐसा है ना? हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप भी अपना कोई मुशाहिदा हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे आप ही में से एक साहब ने हमारे साथ शेयर किया कि एक साहब गुलाब हमेशा अपने साथ रखते थे और वो उसको सूंघते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अब ये गुलाब क्या था? उस गुलाब से उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत महसूस होती थी। वो गुलाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस किया करते थे। हर एक की मोहब्बत का अपना एक रंग है, एक अंदाज है। और क्या आप जानते हैं कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, बड़ा पावरफुल भी हो जाता है, बड़ा ब्राइट भी हो जाता है। दूसरे लोगों को उनमें एक अजीब सी कशिश महसूस होना शुरू हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनमें से खुशबू आती है, दुरूद पाक की खुशबू। ये दुरूद पाक की बरकत है कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के जिस्म से खुशबू आने लगती है। ये कैसे राज हैं, ये क्या बातें हैं। मुझे एक वली अल्लाह याद आ गए, उनमें से भी एक खास किस्म की खुशबू आया करती थी। तो उनसे किसी ने फिर पूछा कि ये एक खास खुशबू है जो बज़ाहिर ये लगता है कि किसी इतर की, किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये उन पढ़ाइयों की वजह से खुशबू मिली है कि जो वो अल्लाह का जिक्र और वज़ाइफ वगैरह करते थे बेलौस होके, महज अल्लाह की मोहब्बत में। तो फिर जो अल्लाह को बेलौस होके पुकारता है, उनके जिस्म महकने लगते हैं। और फिर अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुछ अरसा गुजरा तो उनकी वो खुशबू चेंज हो गई। वही जो उनके शागिर्द थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये खुशबू तो अब वो नहीं है। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि पढ़ाई बदल गई है। पढ़ाई बदली तो खुशबू भी बदल गई। आपका इस हवाले से कोई मुशाहिदा है, कोई एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हमें अपने आप से मुत्तसिल कर दे। रहमतुल लिल आलमीन अपने महबूब, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जोड़ दें और अहले बैत से हमें जोड़ दे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में हम सबको दायमी क़याम अता हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम
वाला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।